तो देखो बेटा, ये कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया। एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल गिवन बिलो। यानी ये यहाँ पर कैलकुलेट ईएमएफ कर रहा है। कैलकुलेट द ईएमएफ of half cell given below। फर्स्ट यहाँ पर यह है प्लेटिनम हाइड्रोजन HCl ई नॉट ऑफ OP वैल्यू दिया है 0.0 वोल्ट। क्लियर? यहाँ पर जो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है 2 atm, यानी प्रेशर ये 2 atm है, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो 0.02 m है। क्लियर? दिया हुआ है 0.02 m। अब यहाँ पर हमें इसका क्या निकालना है? ई ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वैल्यू, क्योंकि ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वैल्यू दिया है हाफ सेल का, तो ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वैल्यू निकालेंगे। तो ई ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा? ऑफ सेल ई नॉट ऑफ ओपी, ई नॉट ऑफ सेल ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में माइनस यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? 0.059 अपान ये वैल्यू जो आपको मिलेगी यहाँ पर n, यहाँ पर लिख दूँ log H प्लस आयन कंसंट्रेशन अपान क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। यही हम लिखेंगे। अब इसके लिए सेल रिएक्शन अगर बनाऊँ तो H2 गोज़ टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा। H2 गोज़ टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे। क्लियर? तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नॉट ऑफ सेल ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल माइनस 0.059 अपान 2 लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन पावर क्या हो जाएगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन पावर 2 अपान प्रेशर ऑफ H2। ऐसे ही होगा। ई नॉट ऑफ सेल, ये वैल्यू जो गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है? 0। तो ये वैल्यू 0.0 वोल्ट हो गया। माइनस इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कर देते पहले 0.059 अपान 2 लॉग H प्लस की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 0.02, यानी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 पावर 2 अपान क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्या आती है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में। ये 0 माइनस करेंगे तो 0 से कोई सी चीज़ माइनस अगर होगी तो क्या वैल्यू आएगी? इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। क्या इसको हम ऐसे चेंज कर दें? इस नेगेटिव को 0.0 वोल्ट प्लस 0.059 अपान 2 लॉग 2/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चाहे इस फॉर्म में करें चाहे इस फॉर्म में, ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, 0.109 वोल्ट आ जाएगा, और वो भी पॉजिटिव के फॉर्म में। किस फॉर्म में आ जाएगा? पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाएगा।
कि पॉजिटिव 0.109 वोल्ट आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट, तो एक चीज़ आप जानिए कि ये आपका गैस इलेक्ट्रोड रहा, ये क्या रहा, गैस इलेक्ट्रोड रहा है। तो आप ये एक चीज़ जानते हो कि गैस इलेक्ट्रोड में जो गैसेस फेज में होता है तो उसका प्रेशर हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, जो गैसेस इलेक्ट्रोड में जो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है वो प्रेशर ऑफ द गैस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस ले लेते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट एप्लीकेशन सेकेंड हम लोग देख लेते हैं कि शेल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, शेल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, शेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही चीज़। अकॉर्डिंग टू द गिब्स एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हम ये जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 बेस क्यू होता है। क्लियर, यही होता है आपका। ठीक, अब एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब इक्विलिब्रियम स्टेट आता है या इक्विलिब्रियम स्टेट आप कह सकते हो या इसको स्टेट भी बोल सकते हो, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और तब यही आपका क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के हो जाएगा। अब ये कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में के केसी हो सकता है, क्लियर, या प्रेशर के रिस्पेक्ट में केपी हो सकता है, केसी और केपी जैसे आप जानते हो। क्लियर, वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम निकालें, डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई होता है। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, माइनस एन एफ ई नॉट हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको हम अगर केसी निकालना पड़े, इसको क्या निकालना पड़े, केसी निकालना पड़े, तो केसी क्या होगा, केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही आप लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कोई शेल रिएक्शन आपने ले लिया, अगर कोई शेल रिएक्शन आपने ले लिया तो जैसे हम सेल रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं, जिंक कॉपर को ले लेते हैं, जिंक कॉपर आयन, यहाँ पर जिंक आयन हो गया, कॉपर हो गया। तो इसके लिए अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू, तो माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 2.303 आर टी लॉग के सी की जगह पर अब क्या लिख देंगे हम, जिंक आयन अपान क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक आयन हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। तो इसे ही हम अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो डेल्टा जी नॉट की जगह पर ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई होता है, तो माइनस यहाँ पर अगर हम पुट कर दें माइनस यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी माइनस एन एफ ई को प्लस हो जाएगा, एन एफ ई नॉट हो जाएगा, एन एफ ई नॉट 2.303 आर टी लॉग जिंक आयन अपान क्यूप्रिक आयन हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एन एफ यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 2.303 आर टी लॉग
अपान क्या हो जाएगा, n की वैल्यू इस सेल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2f हो जाएगा, लॉग जिंक आयन क्यूप्रिक आयन हो जाएगा। क्लियर, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम Kp के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, E नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT अपान 2F, अगर हम NF लिख दें, NF लॉग Kc लिख सकते हैं, या लॉग 2.303 RT अपान NF लॉग Kp भी लिख सकते हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ऐसा कुछ इसके रिलेटेड, इससे रिलेटेड भी फार्मूला इसको हम पहले भी बना चुके हैं, इस फार्मूले को हम पहले भी बना चुके हैं, है ना, कि Kc वगैरह को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब इससे इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है घर पे, यानी आपको प्रैक्टिस जो करना है ये इन दोनों पॉइंट पे, कि एक जगह पर कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और भी इसमें एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे इसमें ही पढ़ना पड़ता है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन फॉर सेल रिएक्शन, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज होगा, तो टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होगा, हाँ, यहीं पर टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करके। फिर हम लोग किसी सेल के स्पॉन्टेनिटी होने की, अपने आप होने की, अपने आप न होने की, इसका भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। फिर किसी सेल रिएक्शन का जो पीएच वैल्यू होगा, पीएच वैल्यू का डिटर्मिनेशन हम नस्ट इक्वेशन के ही हेल्प से करते हैं, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आप कर सकते हो, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और इसी नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लोग लास्ट में एक और भी पॉइंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ साल्ट, ये भी हम लोग डिफाइन करेंगे इससे रिलेटेड। यानी 2 एप्लीकेशन मैंने बता दिया है, और अभी 4 एप्लीकेशन हमारे पास हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा।